नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 20वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 19 दिन के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। 20वें दिन की कथा के रूप में हम 20वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य और लाभ के वर्णन का वृत्तांत। पर मैं आपको तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य और लाभ का वर्णन का वृत्तांत बताऊं, उसके पहले मैं आपको बसंत पंचमी की पूजा विधि बता रही हूँ। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए और रोली, चंदन, हल्दी, केसर, अक्षत, पीले रंग के या सफ़ेद रंग के फूल और पीली मिठाई के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा के स्थान पे सांकेतिक रूप में आप वाद्य यंत्र या किताबों को रखकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जिस तरह दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ सांकेतिक रूप में चांदी के सिक्के की या धन की पूजा करते हैं, उसी तरह बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के साथ वाद्य यंत्र या किताबों की भी पूजा की जानी चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करना चाहिए, उसके पश्चात और अंत में माँ सरस्वती की आरती करनी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की दाता है, तो विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें विद्या माँ सरस्वती ही देगी। यदि घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी पूजा करवाने के लिए पूजा स्थल में साथ में बिठाना चाहिए और उनसे भी पूजा करवानी चाहिए। इस दिन बच्चों को अच्छी पुस्तकें तोहफे में देनी चाहिए और इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन बनाना चाहिए। माँ सरस्वती को चूँकि पीला रंग पसंद है, तो इसलिए इस दिन पीले भात यानी केसरिया भात या मीठे चावल बनाए जाते हैं। आइए अब हम देखें माँ सरस्वती की उपासना किस मंत्र के द्वारा की जानी चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी माँ सरस्वती की उपासना के लिए मंत्र बताए थे और इस वीडियो में भी मैं एक मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें सरस्वती उपासना के लिए मंत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र के साथ आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। आइए अब हम देखें माघ मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा। 20वें दिन की कथा में हम देखेंगे लोमश ऋषि का पुण्य क्षेत्र में स्नान का वर्णन। इसके पहले 19वें अध्याय में हमने बटुक एवं गंधर्व कन्या के शाप की कथा का वृत्तांत सुना, जिसमें वशिष्ठ जी बताते हैं कि सभी गंधर्व कन्या विरह के दुख में दुखी होती रहती है और फिर वे अगले दिन पुनः उसी सरोवर में जाती है और वहाँ पर वह ब्रह्मचारी भी स्नान के लिए आता है। तो वे गंधर्व कन्या उसके सामने प्रणय निवेदन करती है और गंधर्व विवाह करने के लिए कहती है। तो वह ब्रह्मचारी क्रोधित होकर उनको पिशाचिनी होने का श्राप दे देता है। तो वे गंधर्व कन्या भी उसे पिशाच होने का श्राप दे देती है। अब वे लोग उसी सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी की योनि में कई वर्ष तक रहते हैं। फिर एक दिन लोमश ऋषि उस सरोवर पर स्नान करने आते हैं। तभी वेदनिधि जी भी वहाँ पर आते हैं और वे लोमश ऋषि से उन सब पिशाच और पिशाचिनियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, तब लोमश ऋषि कहते हैं कि मेरे प्रसाद से बालकों की शीघ्र स्मृति पैदा होगी, जिससे इनका शाप विलीन हो जाएगा। अब आगे की कथा हम 20वें अध्याय में देखते हैं। वेदनिधि जी बोलते हैं, हे महर्षि, उस धर्म को कहिए जिससे ये बालक शाप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाए। लोमश ऋषि बोलते हैं, ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक यदि माघ मास का स्नान करेंगे तो माघ मास के अंत में ये शाप से छूट जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार और किसी तरीके से संभव नहीं है। हे ब्राह्मण, मुझे यह पूर्ण निश्चय है और विश्वास है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने से ही लोगों के पिछले 7 जन्म के किए हुए पाप और वर्तमान जन्म के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ मास में स्नान ही बताते हैं। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से सारे पाप मिटते हैं। जैसे हिमालय पर्वत पर तीर्थ जो भी हैं, वहाँ सब पापों का विनाश होता है, वहाँ स्नान करते हैं। तो अच्छोत सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। बद्रिकाश्रम सरोवर में माघ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी में स्नान करने से सब कामनाओं को देने वाला, पाप और दुखों को दूर करने वाला
एवं रुद्रलोक होता है, रुद्रलोक प्राप्त होता है। यमुना में माघ स्नान सब पापों को नष्ट करके सूर्यलोक की प्राप्ति करवाता है। सरस्वती नदी में स्नान करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उसे। हे द्विजवर, विशाला नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान होता है और गर्भवास के पापों को नष्ट करता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होना निश्चित है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कोशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, प्रयोशिनी, कृष्णावेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता, पुष्कर में ब्रह्मा जी का सामीप्य और कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग्य सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, प्रतुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की और देवकी में माघ मास में स्नान करने से मनुष्य देव शरीर को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ मास में स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। हेमकूट, महाकाल, ओकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अबुर्द में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सब इच्छा पूर्ण होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना नहीं भोगते हैं, अर्थात विष्णु भगवान के पास रहते हैं। राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयागराज स्नान को क्यों नहीं किया जाए। इति श्री माघ मासे विषम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।